हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम वसंत ऋतु नामक कविता का अभ्यास कार्य करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। हमने कविता का गायन कर लिया है और उसकी व्याख्या भी समझ चुके हैं। तो आज हम इसकी पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें हम बाद में अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। तो हम अभी वही कार्य करते हैं जो बुक में करना है, ठीक है, जो आप किताब में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, वसंत ऋतु का हम पर क्या असर होता है। तो क्या असर होता है, मैंने बताया था आपको। वसंत ऋतु में नए नए फूल खिलते हैं, रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, चारों तरफ हरियाली फैलने लगती है ना। तो इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वसंत ऋतु आने पर हमारा मन खुशी से झूमने लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भाषा से पढ़ो और समझो। तो देखते हैं क्या है ये। फूल, सुमन, कुसुम। अब ये क्या है, ये समानार्थी शब्द हैं। इन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं। आगे बड़ी क्लास में आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप इन्हें पर्यायवाची के नाम से जानेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए, सुमन का मतलब भी फूल होता है, कुसुम का मतलब भी फूल होता है, यानी इन दोनों का अर्थ फूल ही है। यानी ये तीनों एक दूसरे के समान है, इन सब का समान अर्थ होता है। ठीक है, फूल को हम सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। एक और भी है, और भी है इसके, एक है पुष्प भी है, प्रसून भी है। ठीक है, दूसरा है भौरे। भौरे को हम क्या क्या कहते हैं, भंवरे और भ्रमर। भ्रमर भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको भ्रमर लिखा हुआ दिखेगा तो उसका मतलब है भौरे। ठीक है, अगला है हवा। हवा को हम क्या क्या बोलते हैं, वायु, पवन। ठीक है, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। इन सब का अर्थ समान होता है। तन, तन का क्या अर्थ है, शरीर, काया। ठीक है, हम तन को शरीर भी बोल सकते हैं, काया भी बोल सकते हैं, या तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ख नंबर, चित्र देखकर 3-3 वाक्य लिखो। तो आपको ये चित्र जो दिए हुए हैं ना, ये विभिन्न ऋतुओं के दिए हुए हैं। देखिए, तो इन चित्रों को देखकर आपको अपने मन से 3 वाक्य बनाने हैं। तो मैंने भी बनाए हैं वाक्य आपके लिए, कुछ आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपने अलग से वाक्य बनाएं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, यह वर्षा ऋतु का चित्र है। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, क्योंकि जब पानी गिरता है मिट्टी में तो नए नए पौधे उगते हैं। तो चारों तरफ पेड़ पौधे हरा भरा दिखाई देता है। इसमें हम छाते का प्रयोग करते हैं, छतरी प्रयोग करते हैं ना, देखिए, बारिश से बचने के लिए। आप इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम क्या करते हैं। ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगली ऋतु कौन सी है। यह शरद ऋतु का चित्र है। शरद यानी सर्दी की ऋतु का चित्र है। इस ऋतु में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े गर्म रहते हैं, हमारी शरीर को गर्म रखते हैं, हमें ठंड से बचाते हैं। और हम क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए हम मूंगफली, गुड़ आदि से बनी चीज़ें खाते हैं। तो बाज़ार में मिलती है ना, गज्जक मिलती है, और ऐसे ही गुड़ से बनी मूंगफलियाँ मिलती हैं, भुनी हुई, गरम गरम हर जगह पर। तो ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर को ठंड लगने से बचाते हैं। ठीक है, तो आगे आइए, अगला वाला क्या है। यह ग्रीष्म ऋतु का चित्र है। ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी की ऋतु का चित्र है। गर्मी से बचने के लिए हम घर में पंखे, कूलर आदि का प्रयोग करते हैं। एसी भी प्रयोग करते हैं, एसी का भी ना, ताकि घर का तापमान सही रहे, जिसमें हम आराम से रह सकें। ठीक है, और इस ऋतु में हम ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं। पेय पदार्थ मतलब पीने वाले पदार्थ, उन पदार्थों का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा शरीर गर्मी से बच सके और हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे। तो ठीक है बच्चों, ये वाक्य मैंने बनाए हैं। और आप क्या करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, सर्दी की ऋतु में और बरसात में आप क्या करते हैं, तो ये आप अपनी तरफ से लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में।
अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता, तो जब क्लास चलती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।